ज़रा सोचिए, अगर आपकी उम्र 50 साल हो और आपको बिना काम किए हर महीने 50,000 की इनकम मिल पाए, वो भी म्यूचुअल फंड से, वो भी बिना किसी बिज़नेस और नौकरी के, तो कैसा रहेगा? अब आप कहोगे कि भैया इसके लिए तो लाखों रुपए निवेश भी करना होगा। तो ज़रा सुनिए, मैं आज आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, जिसमें आपको लाखों रुपए निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आप 10,000 रुपए की महीने एसआईपी को शुरू करके इस गोल को पा सकते हो। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ पे ना मौजूद जो भी व्यक्ति है जिसकी उम्र 25 से 35 साल, 35 से 45 या फिर 45 से 55 साल की हो चुकी है, वो सब इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। इस प्लान से आप 15 साल के हैं, 15 साल बाद बन सकते हैं फाइनेंशियल फ्री। तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग क्लास होने वाली है आपके फ्यूचर के लिए। तो देखो, इस वीडियो को हमने कुछ स्टेप्स में बांटा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको अपना खर्च आंकना है कि आपको घर चलाने के लिए कितना अमाउंट की जरूरत होती है। अब एक एग्जांपल से लेते हैं, मान लीजिए आपकी उम्र 35 ईयर है, ठीक है, और आप चाहते हो कि आप आने वाले 50 सालों में आपको 50,000 रुपए आराम से मिले घर चलाने के लिए, यानी 15 साल बाद आप वर्क फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, तो उससे ही उसके लिए आपको निवेश करना होगा। अब मान लीजिए आज आपका खर्च 30,000 रुपए प्रति महीना है, तो अब सवाल ये है कि 15 साल बाद जब महंगाई भी 5 से 10% बढ़ जाएगी, तो उसका खर्च कितना बढ़ सकता है। तो अगर हम इन्फ्लेशन कैलकुलेटर के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो जिस व्यक्ति का खर्च 30,000 रुपए आज है, तो आने वाले कुछ सालों में उसका खर्च हो जाएगा 63,000 के लगभग, आने वाले 15 सालों में। रिटायरमेंट के बाद इस व्यक्ति को घर चलाने के लिए 63,000 रुपए की जरूरत होगी। अब ये 63,000 रुपए कितनी बड़ी अमाउंट है हम सबके लिए, लेकिन 15 साल बाद हमें आज के खर्च को निपटाने के लिए 63,000 रुपए चाहिए। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? तो देखिए, यहाँ पे हम स्टेप 2 पे मूव करेंगे, और इस पैसे को कहाँ से लाएंगे, चलिए वो देखते हैं। आप जो भी खर्च करते हो, यदि आप उसमें से 10,000 रुपए बचा लेते हो, और अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हो हर साल 10% की स्टेप अप अमाउंट से। स्टेप अप अमाउंट हमने क्यों लिया? क्योंकि देखो, आज आपकी जो भी इनकम है वो हर साल बढ़ती है, हर साल इनकम इंक्रीज होती है। तो जब इनकम इंक्रीज होता है, खर्चा इंक्रीज होता है, तो क्यों ना हम निवेश को भी इंक्रीज करें। तो एसआईपी में आपको 10% का स्टेप अप अमाउंट करना है, ठीक है। अब उसे लॉन्ग टाइम, लगभग लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करो। तो लॉन्ग टाइम में अगर आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, तो दोस्तों ये पॉसिबल है कि आपको 12 से 14% का रिटर्न मिल जाता है, ठीक। तो 14 साल में आपका फंड ग्रो होगा 84.5 लाख के लगभग, ठीक है, 84.5 लाख के लगभग। अब ध्यान रखना, यहाँ पे हमने 14 साल सिर्फ इसलिए बोले हैं क्योंकि उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि भैया लमसम में जब हम निवेश करेंगे, ठीक है, तो 49 की उम्र के कारण आपके पास 84 लाख के लगभग अमाउंट है। अब इस अमाउंट को इक्विटी फंड से निकालना है, और जैसे ही निकालोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक टैक्स देना होगा, एलटीसीजी टैक्स, जो कि म्यूचुअल फंड में लगता ही है यदि 1 साल से ऊपर पैसे को विड्रॉ किया जाता है, जो कि होता है 12.5%, ठीक। तो आपका अमाउंट यहाँ पे लगभग 6-7 लाख रुपए कट जाएगा। अब उस टैक्स को देने के बाद आपके पास कितना बचा? 78 लाख के लगभग। तो अब इस 78 लाख को सिर्फ 1 साल के लिए आप किसी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ 1 साल के लिए। अब डेट म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें रिस्क ना के बराबर होता है, और ये फंड आपको 6 से 7% का ही सुरक्षित रिटर्न देते हैं, ठीक। तो हमारी उम्र कितनी है? 9 की हो चुकी है। अब इसे 1 साल के लिए हमें डेट फंड में रखना है, जिसमें आपको 7% का रिटर्न मिला। तो 1 साल में हम कोई भी विड्रॉ नहीं करने वाले बीच में, क्योंकि हमें उस वक्त शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% से बचना है, ठीक है। तो हम इस 78 लाख को 1 साल के लिए डेप फंड में रखते हैं। 1 साल के बाद इस फंड की वैल्यू बन जाएगी 83.4 लाख रुपीज, यानी तकरीबन 83.4 लाख रुपए। अब हम यहाँ से अपने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे जिससे बिना काम किए हमें हर महीने 50,000 की इनकम मिलेगी, और इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं SWP प्लान, ठीक। अब देखो, 50 की उम्र के कारण 83 लाख को डेप फंड में इन्वेस्ट करना है। इसलिए इन्वेस्ट करना है क्योंकि हम अब अपने पैसे पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। हमको जो रिस्क लेना था, हम पिछले 14 साल में सारा रिस्क ले चुके हैं। अब हम अपने कमाए हुए पैसे को एक सुरक्षित जगह निवेश करेंगे, तो इसके लिए डेप फंड ठीक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे SWP प्लान। अब SWP प्लान को बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसमें हम हर महीने 50,000 रुपए निकालते हैं। तो आगे अभी मैं कैलकुलेटर के हिसाब से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम कितना डालेंगे? यहाँ पे हम डालते हैं 83 लाख। 83 लाख हमको विड्रॉल कितना करना है? 50,000 रुपए करना है हर महीने, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि किसी डेप फंड में हमने पैसे रखा है और हम आने वाले 15 साल तक के लिए लेते हैं, तो आप देखोगे कि 90 लाख रुपए विड्रॉ करने के बाद भी हमारे पास फंड की वैल्यू है 73,44,724 रुपए के लगभग, 15 साल। अगर हम इसी विड्रॉल को 20 सालों तक के लिए कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमें 20 सालों तक विड्रॉल लेना है, तो भी आप देखोगे कि 1,20,00,000 रुपए का विड्रॉल लेने के बावजूद भी हमारे पास 67,41,562 रुपए का एक बड़ा फंड रहेगा। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा कि कैसे एक स्मार्ट तरीके से यदि इन्वेस्टमेंट प्रक्रिया को फॉलो किया जाए, तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक अच्छा फंड भी मिल सकता है, और हम अपनी जिंदगी आराम से भी काट सकते हैं, जो हमारी बची कुची जिंदगी है।
ठीक है। अब देखो एसडब्ल्यूपी से जो भी आपने प्लान लिया, यहाँ पे आपने पैसे को विड्रॉ पे विड्रॉ किया, लेकिन फिर भी पैसा खत्म नहीं हुआ, बल्कि आपके साथ साथ बना रहेगा लाइफ टाइम तक। सवाल ये होता है कि क्या इसमें कोई टैक्स देना पड़ेगा? तो बिल्कुल दोस्तों, 50,000 रुपए यदि आप विड्रॉल करते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे 50,000 रुपए हर महीने, यानी तकरीबन 1 साल में आप 6 लाख रुपए विड्रॉल करते हो। अब इस 6 लाख रुपए पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो कि है 12.5% का। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 1.25 लाख की छूट मिलती है, यानी 1,25,000 की छूट मिलती है। उसके बाद जो भी पैसा बचा उसमें 12.5% का टैक्स लगेगा। तो मान लीजिए 6 लाख में आपको 56,000 रुपए का टैक्स सालाना लगता है, तो हर महीने टैक्स तकरीबन 5,000 कट रहा है ना। तो इस हिसाब से आप हर महीने आपकी जो वैल्यू आप विड्रॉ कर रहे हो उससे आपको 45,000 रुपए मिलेंगे, है ना। तो ये बिल्कुल क्लीन और स्मार्ट प्लान है, जिसमें आप देखो विड्रॉल करने के बावजूद, टैक्स देने के बावजूद भी आपके पास 45,000 का फंड आ रहा है, समझ रहे हो। तो अब सवाल ये आता है कि म्यूचुअल फंड कौन सा चुने, इक्विटी म्यूचुअल फंड कौन सा चुने, और एसडब्ल्यू के लिए बेस्ट फंड कौन सा चुने। देखिए अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड आप फाइंड करना चाहते हो, तो बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिसके बारे में ऑलरेडी मेरे चैनल पे बता रखा है, आप उन विजिट कर सकते हो और अपने रिक्वायरमेंट, अपने गोल के अनुसार उस फंड का चुनाव कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है एसडब्ल्यूपी फंड के लिए। तो देखो यार, एसडब्ल्यूपी फंड जो है, तो हमें यहाँ पे पैसे का रिस्क नहीं चाहिए, सो इसीलिए हम एक ऐसे फंड का चुनाव करेंगे जहां पर हमें रिस्क कम हो। तो आप डेफ फंड चूज कर सकते हो, जैसे एसबीआई का मैग्नम, ठीक है, मीडियम ड्यूरेशन फंड होता है, बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं, मल्टी एसेट फंड्स होते हैं। आप कुछ ऐसे फंड को चूज कर सकते हो एसडब्ल्यूपी के लिए। इन सभी फंड्स ने 3 से 5 सालों में 8 से 21% के बीच रिटर्न दिए हैं, वो भी कम रिस्क पर। तो दोस्तों एक बोनस टिप जो कि हमेशा मैं अपने वीडियोस में आपके साथ शेयर करती हूँ, अब आपने सीखा कि कैसे आप एसआईपी से 84 लाख के फंड को तैयार करेंगे, टैक्स प्लानिंग करके लमसम को स्मार्ट तरीके से डेट फंड में डालेंगे, और फिर एसडब्ल्यूपी से 50,000 रुपए की इनकम भी कमाएंगे, वो भी 25 से 30 सालों तक, बिना पैसा खत्म हुए तक। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप बन जाएंगे आगे चलकर फाइनेंशियल फ्री। तो अगर आप आगे चलकर आप वेल्थ को मजबूत भी बनाना चाहते हो, साथ में आप अपनी जिंदगी को आराम से बिताना चाहते हो, तो यह स्ट्रैटेजी बहुत काम की हो सकती है। वैसे किन किन लोगों को इस स्ट्रैटेजी के बारे में पता था, मुझे कमेंट में जरूर बताना। कैसा लगा आपको डिटेल, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करके इसे शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो भी फ्यूचर में रिस्क फ्री रिटर्न चाहते हैं और अच्छा अमाउंट भी विड्रॉ करना चाहते हैं, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।